Dear student, once again I welcome to online classes of Sony Modern Public School, and under the general knowledge section currently we are going to discuss the static portion. हम आज कल हमने जो है डायनेमिक सेक्शन को डिस्कस किया था, अभी हम स्टैटिक पोर्शन के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद. एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये तो सभी लोग जानते होंगे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, और वी कैन से सर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हु इज द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? आरबीआई हेयर स्टैंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. और इसके जो करंट में गवर्नर है वो है मिस्टर शक्तिकांत दास. हु इज द सीजेआई? सीजेआई है रिप्रेजेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सीजेआई का फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड आवर करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज शरद अरविंद बोबडे. शरद अरविंद बोबडे से पहले हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे रंजन गोगोई, एंड उन्होंने ही जो उन्हीं के सुपरविजन में जो हमारा अयोध्या का जो फैसला आया था वो राम मंदिर का, उन्हीं के सुपरविजन में आया था, उन्हीं के जजमेंट में आया था, उन्हीं के काल में आया था, एक तरह से आप कह लीजिए उन्हीं के पीरियड में, ड्यूरेशन में. एंड रिटायर होते होते उन्होंने उसका डिसीजन दिया था, देन वो रिटायर हो गए थे. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज सुनील अरोड़ा. सुनील अरोड़ा जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के. एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब क्या होता है कि आज हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल को, उनको जो है वो सारे जो है इलेक्शन कमिश्नर की सुपरविजन में होते हैं, इलेक्शन कमीशन की भी सुपरविजन में होते हैं. और इलेक्शन कमीशन एक जो है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है डिफरेंट स्टेट्स एंड नेशनल लेवल पे. और उनके जो चीफ होता है उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जो कि हमारे हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा. Who is our sixth question is who is the Attorney General of India? So the answer is K.K. Venugopal is the Attorney General of India. And Attorney General होता क्या है, ये क्या काम होता है इनका, वो एक बार हम जानते हैं. अटॉर्नी जनरल होता है बेसिकली द लॉ ऑफिसर्स होते हैं, आप उन्हें कह सकते हो वकील होते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी उनके केसेस होते हैं वो लड़ते हैं. तो बेसिकली he is the first law officer of the government of India. So our next question is question number 7, and what is the number of states currently in India? And the answer is 28 states. पहले इंडिया में आप देखोगे 28 की जगह 29 स्टेट्स थे. अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले जैसे आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर में लगता था, उसको हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर का स्टेट है वो टू यूनियन टेरिटरीज में बेसिकली डिवाइड हो गया. तो हमारे पास पहले 29 स्टेट्स थे, तो आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं. जो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ है जम्मू कश्मीर, उसमें तो एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है एंड सेकेंड यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट इन इंडिया? तो आज की डेट में जैसे पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज थी, दो यूनियन टेरिटरी जैसे जम्मू कश्मीर जो हमारा आर्टिकल 70 लगा उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ, तो टोटल 9 हो गई थी. फिर उसके बाद एक जो है हमारा अभी क्या है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज को आपस में मर्ज कर दिया गया है. तो वो एक टेरिटरी घट गई, तो अभी करंट में फिर वही हमारा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इन इंडिया. नेम द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका एक ग्रुपिंग है, हम उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं. और ये बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में है. आप यहाँ देखोगे जैसे इंडिया है, इंडिया 4 पार्ट्स में है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट. तो ये वाले सेगमेंट में यहाँ पे जो हमारा है ये 7 स्टेट्स हैं बेसिकली.
तो और कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 आपके स्टेट्स हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? द आंसर इज तुषार मेहता। तुषार मेहता इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। बेसिकली इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। ये बेसिकली लॉयर्स होते हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके केसेस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केसेस को लड़ते हैं या उसको वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इनसे ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है इनका सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, तो ये सेकंड लॉ ऑफिसर होता है। वो इनको एक तरह से आप कह सकते हो असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को। तो यहाँ पे हमने अभी आज स्टैटिक पोर्शन में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसी चीजें हैं जो आप कहीं पे देखोगे कि ये सब बहुत मैटर करता है, आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए एज पर एज द जनरल नॉलेज इज कंसर्न। एंड दैट इज end of the today lecture, and till then, goodbye and take care. Thank you.